गुरुदेव बृहस्पति हुए उदय। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में अत्यंत सौम्य ग्रह, सर्वाधिक शुभता की प्राप्ति कराने वाले, शिक्षा देने वाले, ज्ञान देने वाले, विवेक देने वाले, धैर्य देने वाले, आपको योग्य बनाकर कार्यक्षेत्र दिलवाने वाले, धन का लाभ कराने वाले या समस्त मांगलिक कार्यों के कारक गुरुदेव बृहस्पति जो विवाह कराते हैं, संतान देते हैं, अत्यंत शुभ ग्रह है और ये सर्वाधिक बड़े ग्रह हैं। यदि आपकी कुंडली में ये अच्छे स्थान पर अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, किसी प्रकार से दूषित नहीं हैं, तो आपकी कुंडली के कई दोषों को ये समाप्त कर देते हैं। अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले, सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव प्रदान करने वाले गुरुदेव बृहस्पति अब उदय हो चुके हैं, अर्थात ये अपना संपूर्ण प्रभाव श्रेष्ठ रूप से समस्त राशि के जातकों को प्रदान करने जा रहे हैं। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं सिंह राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति के इस उदय काल में प्राप्त होने वाले लाभ का और जो परिवर्तन होंगे उनसे आपको कितना सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होगा अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब सिंह राशि सूर्यदेव की राशि है। सूर्य और गुरु का अति मित्र का भाव है, गुरु शिष्य का भाव है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव है। और यहाँ पर यदि हम अवलोकन करें तो सिंह राशि के लिए गुरुदेव कारक भी हैं तथा आपके लिए पंचम तथा आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। पंचमेश अष्टमेश का गोचर आपके द्वादश भाव में चल रहा है। प्रिय दर्शकों, द्वादश भाव त्रिक भाव है। यहाँ पर समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्बल होता है, उनके कार्यकत्व का क्षय होता है। और गुरुदेव बृहस्पति जो सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं यहाँ पर जाएंगे, परंतु यद्यपि इन पर कुछ नकारात्मक प्रभाव होगा, परंतु यहाँ पर ये विपरीत राजयोग में भी होंगे, जिसके कारण कुछ अति विशेष प्रभाव आपको प्राप्त होने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति उदय हो चुके हैं, तो यानी इसका अर्थ ये है कि आपके लिए ये अत्यंत सकारात्मक स्थिति बना रहे। सर्वप्रथम तो गुरुदेव बृहस्पति जहाँ पर होते हैं उस भाव में यदि अकेले हैं तो उसका स्थान हानि करते हैं, परंतु जब ये किसी के साथ में होते तो उसका प्रभाव सामान्य रूप से अच्छा ही प्राप्त होता है। यहाँ पर यह उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे जातक जो विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं, विदेश से संबंधित होकर कार्य कर रहे हैं, विदेश में रहकर व्यापार कर रहे हैं अथवा उससे संबंधित होकर किसी प्रोफेशन या किसी व्यापार में, यहाँ पर अच्छा धन लाभ आप प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ पर आपकी कुछ यात्राएं अवश्य हो सकती हैं, यात्राओं में आपका कुछ धन व्यय हो सकता है, परंतु ये आपके लिए एक अच्छा योग बनने वाला है, आपको लाभ भी कराने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति का यहाँ पर गोचर आपको धार्मिक भी बनाने वाला है, आपको आध्यात्मिक बनाने वाला है। धार्मिक क्रियाकलापों में आपका पूर्ण मन लगेगा, उसमें आप कुछ धन भी व्यय करेंगे तथा कुछ धार्मिक यात्राओं में भी आपका धन व्यय हो सकता है। इस समय में गुरुदेव का प्रभाव उन जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला है जिनको नौकरी चाहिए, जिनको नौकरी करनी है अथवा जो विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं अथवा विदेशी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, वहाँ पर गुरुदेव इसको अत्यंत प्रबल कर देंगे। गुरुदेव की प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर होगा, द्वितीय का प्रभाव आपके षष्ठम पर, तृतीय का प्रभाव आपके अष्टम भाव पर होगा। अष्टम भाव जो इनका स्वयं का भाव है, स्वयं की राशि है, और यहाँ पर ज्योतिषीय नियमानुसार जो भाव ग्रह अपने दृष्टि के प्रभाव में देखता है तो उसके प्रभाव को कई गुना प्रबल कर देता है। तो इस समय आपके अंदर जो ज्ञान है उसकी विशिष्टता आपको प्राप्त होगी, आप बड़ा स्पेसिफिक हो जाएंगे और साथ ही साथ आपका जो स्पेसिफिक ज्ञान है, जो आपका विशेष ज्ञान है, वो आपको पूरे जीवन में लाभ भी देगा। साथ ही साथ यदि आप कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, विशेष ज्ञान की प्राप्ति आप चाहते हैं, ये भी प्रबल होगा। यदि आप आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, वहाँ पर आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, तो यहाँ पर भी आपके लिए मार्ग बनेंगे। तो यहाँ पर आपका विशिष्ट ज्ञान अत्यंत प्रबल रहने वाला, आपका टेक्निकल ज्ञान अत्यंत प्रबल रहने वाला। इस ज्ञान के प्रभाव से आपको एक अच्छे अवसर की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। जो जातक अपनी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं या अपने किसी ऐसे संस्थान में नौकरी कर रहे हैं जहाँ पर आपको प्रमोशन चाहिए या
आप स्विच करके दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर अच्छा अवसर मिल सकता है। अथवा विदेश से संबंधित होकर काम करना चाहते हैं तो ऐसा काम आपका बन सकता है। इस समय में आपकी कानूनी समस्याओं में आपका पक्ष बलवान रहेगा, आप विजयी रहेंगे। इस समय में शत्रुओं पर अंकुश रहेगा, परंतु इस समय में यदि आपको कुछ बड़ा रोग है, डायबिटीज़ है, हृदय से संबंधित कोई समस्या है, अथवा कोई ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई समस्या है, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। परंतु यहाँ पर आपकी संपूर्ण सुरक्षा हो रही है, आपकी आयु की भी रक्षा हो रही है। इस समय में गुरुदेव बृहस्पति आपके कार्यक्षेत्र को भी प्रबल करेंगे। इस समय में वे जातक जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए अच्छा समय है। आपके ज्ञान का विस्तार होगा। बीच बीच में आपका मन कुछ भ्रमित अवश्य हो सकता है, जहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान देंगे, कंसंट्रेट करके काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस समय आपका विवेक अच्छा रहने वाला है। आप विचार करके कुछ भी करेंगे तो समस्याएं नहीं आएंगी, आपका मार्ग प्रशस्त होगा। इसी प्रकार से इस समय में आपका अंतर्मन बहुत अच्छा रहने वाला है। और इस समय में यदि आप अपने मन को एकाग्र करके कोई भी कार्य करेंगे, पढ़ाई करेंगे, व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे अथवा प्रोफेशन में रहेंगे, वहाँ पर अच्छा लाभ प्राप्त होता दिख रहा है। इस समय में आपको संतान से भी सपोर्ट मिलेगा, संतान का सुख प्राप्त होगा। इस समय में संतान के लिए भी आप कुछ व्यय कर सकते हैं, संतान की शिक्षा में कुछ आप व्यय कर सकते हैं, आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए कुछ व्यय कर सकते हैं, अपनी शिक्षा के लिए कुछ व्यय कर सकते हैं। तो ये व्यय अच्छा है। और इस समय में वे जातक जो अपने लोन को चुकाना चाह रहे हैं, ऋण चुकाना चाह रहे हैं, वे कर पाएंगे, क्योंकि इस समय आपका धन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, धन के अवसर बढ़ रहे हैं। गुरुदेव का ये उदय काल आपको अचानक ही कहीं ना कहीं से आपको भूमि भवन वाहन का सुख देने का योग बना रहा है। आप भूमि के लिए प्रयास करें तो आपको भूमि मिल सकती है, भवन बनाना चाह रहे हैं तो वो बन सकता है, अथवा वाहन के लिए आप प्रतीक्षारत हैं तो वाहन आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर आपको सुखों में वृद्धि का योग बन रहा है, सुख संसाधन बढ़ने का योग बन रहा है। विशेष रूप से आपकी माता के सुखों में वृद्धि का पूर्ण योग बन रहा है। यद्यपि इस समय में आपके सुख संसाधन बढ़ सकते हैं, उनको आप परचेज कर सकते हैं, परंतु हो सकता है इस समय में आप उनका उतना उपभोग, उनका उपयोग उतना ना कर पाएं। कहीं ना कहीं कार्य की अधिकता के कारण, कुछ स्वास्थ्य की अनियमितता के कारण भी आपको कुछ सुखों का उपभोग करने का योग कम होगा, परंतु कुल मिलाकर यहाँ पर सुखों में वृद्धि का योग बन रहा है। जनता के बीच में आपका एक विशेष प्रभाव होगा, लोगों के बीच में आपका मान सम्मान अवश्य ही बढ़ेगा। और इस सम्मान को बनाए रखने के लिए, समय का सदुपयोग करने के लिए आपको नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए, ओम घृणी आदित्याय नमः का जप करना चाहिए तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप यदि नित्य 108 बार कर लेते तो इस समय का सदुपयोग करके आप लाभ ले पाए। ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।